मैं एक सवाल पूछना चाह रही थी बड़ी देर से और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं पूछूं नहीं पूछूं, लेकिन मैं सोचती हूँ पूछ लूँ क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि मुझे लगता है इसके ऊपर भी डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी ख़वातीन जब सड़क पर निकलती हैं, बाइक नो बाइक, कार नो कार, आपको पता ही है कि हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। और उसमें कोई ये नहीं कि हिजाब नो हिजाब, इतनी उम्र उतनी उम्र, एक बच्ची भी बाहर निकलती है तो उसको हरासमेंट का सामना है। एक खातून जब बाइक चलाने के लिए निकली है तो जाहिर सी बात है जिस वक्त आप लोगों ने स्टार्ट किया था उस वक्त तो बहुत ही कोई अनहोनी बात थी कि लड़की या खातून का बाइक पर क्या हरासमेंट का सामना हुआ उस वक्त। देखें, कराची जैसे माशरे में हम यहाँ पर रह रहे हैं तो इस कस्म के वाक़यात तो होते रहते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग हैं, लेकिन बुरे लोग बहुत कम हैं। हमारे कराची के मर्द बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैं तकरीबन 7 सालों से चला रही हूँ तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं उन मर्दों को जो देख रहे हैं और देखेंगे सुनेंगे, उन मर्दों को मैं ज़रूर कहूँगी कि जो अपने घरों में अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त नहीं करते, वो रास्ते में भी हमें तंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मर्द भी हैं, हमारे अपने घर के मर्द हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, थम्स अप करते हैं। अक्सर मर्द हमें थम्स अप कर रहे होते हैं, लेकिन इक्का दुक्का जो होते हैं वो हैरेसमेंट उनकी आदत में शामिल होगा, फितरत में शामिल होगा, तो वो रस्तों में भी दिखा जाते हैं हमें। ऐसा ही है। आपको हाजरा कभी कोई हैरेसमेंट का सामना हुआ? हाँ, वैसे हाजरा कह रही थी मुझसे मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ और अब ऐसे आराम से बैठी हुई ड्राइंग रूम की तरह है। अक्सर होता आता है जब क्योंकि मैं जा रही होती हूँ, अगर मैं ज़्यादातर बहरी टाउन जा रही होती हूँ कराची, तो मुझे वहाँ पे जो सिंधी होते हैं और वो गाड़ी लेके जा रहे होते हैं ना, तो वो जो मुझे ओवरटेक कर रहे होते हैं ना और अपनी गाड़ियों के जो हॉर्न बजा के, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब हो जाती हूँ और बस फिर भी अपनी साइड में बाइक लगानी पड़ जाती है। और एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था कि मैं हाईवे पे जा रही थी तो एक लड़का आया और मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं रोक के देख रही थी, कुछ कॉल कर रही थी, उन्होंने मुझसे छीना मोबाइल और वो निकल गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके हाथ से ही मोबाइल छूट गया था और वहीं रोड पे गिर गया था वो मोबाइल और वो आगे निकल गए थे। इस तरह होता है, मुझे भी अपने सोसाइटी में या अपने शहर में भी इस तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लड़के होते हैं जो कि वो टॉन्टिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लोग होते हैं माशरे में। जैसे मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, इनका थोड़ा सा बैड रहा, तो रास्ते में जब निकले तो लेकिन फीमेल जो है और जो लेडीज हैं और बल्कि जेंट्स भी और लड़के भी कभी करते हैं, हाँ यार अप्रिशिएट करते हैं, गुड करते हैं, फिर आगे जाके वो थम्स अप कर रहे होते हैं तो खुशी होती है कि वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं। रिस्पांस होना चाहिए अगर कोई हैरास इस तरह से कर रहा हो, चलती आप बाइक चला रही हैं, डिस्ट्रैक्शन में हो रही है, तो आपका क्या होना चाहिए? क्या लड़कियों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए या बात करनी चाहिए? इसमें जो है ना, हमारी सिंध गवर्नमेंट और सिंध ट्रैफिक पुलिस बड़ा काम कर रही है, बड़े वर्कशॉप्स हो रहे हैं। एक बाकायदा नंबर भी लॉन्च किया गया है जिस पे हम कॉल करें तो वो फ़ौरन से आकर के हमें जो है वो मदद करेंगे। तो बहुत सारे वर्कशॉप मैं ख़ुद भी कराती हूँ, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मुख्तलिफ अवेयरनेस वाले प्रोग्राम्स हम ख़वातीन को कराते हैं। बेसिकली हमारे ख़वातीन के अंदर चलाने तो निकल पड़ी लेकिन अवेयरनेस नहीं है, तो ट्रैफिक के कवानीन के हवाले से, इसके अलावा अगर कोई हैरेस करे तो हमें कैसे उसको टैकल करना है। एग्जैक्टली, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं माशाल्लाह। जी जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स उनके चल रहे हैं जिसमें से कुछ हमने कंडक्ट भी किए हैं और काफ़ी अवेयरनेस उससे हासिल की है हमने। अच्छा वक़ास साहब, ये बताइए, आपने माशाल्लाह अपनी बच्चियों को भी जो है वो चलाना चाहती हैं बाइक्स वगैरह, मैं चाहूँगी आप बीइंग अ मर्द ज़रा तमाम मर्दों से मुखातिब होकर उन्हें बताएं कि किस तरह से एम्पावर करना चाहिए। अपने घर की बच्चियों से स्टार्ट करें, अपने घर से बहनों से, अपनी माँ से, और फिर माशरे में जो बाकी की ख़वातीन हैं उनको भी एम्पावर करें। मैं चाहूँगी आप ज़रूर इस पर बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये जो हमारी दोनों मोहतरमाओं ने बात की है इसमें शक नहीं है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं। हमारे मेल जैसे पहले ख़वातीन ने कार चलाना सिखाई थी ना, तो शुरू में सब लोग हैरान परेशान हो रहे थे। अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब उसको देख के गेजिंग करना, ये चीज़ें करना वो ख़त्म हो गया इंशाल्लाह, अब नॉर्मल हो गया एक दिन। अब ये ख़वातीन भी जब रोड पे निकलेंगी, पहले इंडिया, नेपाल, थाईलैंड, उन एरियाज़ के अंदर अब ख़वातीन नॉर्मल रूटीन पे, भाई आप इतना रोड पे रश हो गया है, अब सब मर्दों को भी आस्ता आस्ता काफ़ी तक समझ आ चुकी है कि अगर मेरी फीमेल अपनी बाइक चला के अपने 2 बच्चों को स्कूल ले जाके उनका लोड ऑफ कर सकती हैं, तो अब आम तौर पे माशरे से आस्ता आस्ता ये नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। मैं पाकिस्तान ट्रिप पे जसवात और चतराल लेके गया था, तो मैं सोच रहा था शायद वहाँ के लोग जो है माइंड करेंगे। वो इतना अप्रिशिएट किया, इतना सरप्राइजिंग हुए, इतना हैरान हुए, इवन कि वो हमें देख दे के वो ख़वातीन को देख के आप वहाँ से बाइक चला के लाई हैं ख़वातीन को, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। हमारी सारी तालीमात ये होती है ख़वातीन को फियरलेस हो जाएं,
ये इतने बुज़दिल मर्द होते हैं जो ख़वातीन को हैरेस करते हैं। आप सिर्फ खड़ी हो गए एक मरतबा बात कर लें वो भाग जाएंगे। तो नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ सच पीपल, सीधी सी बात। अच्छा वकार साहब, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, कितनी फ़ीस है आपके क्लब की? कौन सी ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं? क्या एज ग्रुप है? किस तरह से आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, हमारे जान ने शुरू से ही 0 फीस रखी है, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री राइडिंग है, फ्री ट्रिप्स हैं, टूरिंग ट्रिप्स भी फ्री हैं। ये एक बिजनेस कम्युनिटी का कोई क्लब नहीं है, फ्रेंडली क्लब है, कोई भी आ सकता है, बस उसके पास लाइसेंस हो। मतलब कि उन्हें 18 साल का 18 साल का होना लाइसेंस जरूरी हुआ है है। और उसके बाद परमिशन हो, फैमिली की परमिशन हो, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। ऐसा नहीं है, उनके वालिदैन से मुलाकात होती है, बात होती है, तब उसके जाके बाद हम आप उनको start हम लेके करते हैं। जाते थैंक यू हैं। सो मच वकार साहब, शकीला, हाजरा साहिबा तशरीफ लाने के लिए। और भाई प्रोग्राम में ज्वाइन तो उन्होंने किया, मुझे दिल से खुशी हुई अदरवाइज भी इनकी स्टोरी सुन के। और मैं कहूँगी कि भाई एम्पावरमेंट, ख़वातीन की एम्पावरमेंट आज के माशरे में बड़ी ज़रूरत है कि ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना चलें